जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आरआरबी, आरपीएफ और आरपीएसएफ एसआई परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमारे 24/1/2019 तृतीय शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों देना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास नंबर हमारी ये 19 है, टेस्ट नंबर हमारा 19 है। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक नहीं जुड़ा है, तो जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कम समय में अधिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सिग्नल इंफॉर्मेशन मोड, ऑप्शन बी सिंपल आइडेंटिटी मोड, ऑप्शन सी सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन डी सेलिंग इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर दोस्तों, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो था, पूछा गया था सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्ति साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था? ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन ए है कमीशन फॉर प्रिविलेजियल ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी इंडियन स्टेचुनरी कमीशन, ऑप्शन सी है कमीशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्मर्स, ऑप्शन डी है कमीशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बताएंगे। तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टेचुरी कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी बादामी, ऑप्शन सी महाबलीपुरम, ऑप्शन डी एलोरा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी एलोरा, एलोरा एलोरा। तो बताएंगे दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और दोस्तों आराम बाग कहाँ पर है? आराम बाग, आराम बाग आपका है दोस्तों ये आगरा में। आगरा में कहाँ पर? आगरा में। और दोस्तों बताएंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये माउंट आबू पर स्थित है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो दोस्तों ये श्रीनगर में है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये 64 योगिनी मंदिर है खजुराहो में। और लक्ष्मण झूला कहाँ है? तो दोस्तों ऋषिकेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी उधम सिंह। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर चार का आंसर। दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह। दोस्तों उधम सिंह। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। अमृतसर में। अमृतसर में हुआ था दोस्तों, अमृतसर में। उस दिन जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में महासभा चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर की सहायता की थी। किसकी? डायर की सहायता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा पाँच।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। ऑप्शन ए मैजनी, ऑप्शन बी कैबोर, ऑप्शन सी गैरीवाल्डी, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है बिस्मार्क से। बिस्मार्क से। विश्व का लोहा पुरुष किसे कहा था? विश्व का लोहा पुरुष बिस्मार्क को कहा जाता है। बिस्मार्क को कहा जाता है किसको? बिस्मार्क को विश्व का लोहा पुरुष कहा जाता है, लोहा पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों। पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। किसका? भारत का एकीकरण किया था, एकीकरण किया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश को किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए म्यांमार को। किस देश को पैगोडा की भूमि कहा था दोस्तों? ये कहा था म्यांमार को। ऑप्शन नंबर ए सही है। पैगोडा की भूमि किसे कहा था दोस्तों? म्यांमार को, म्यांमार को, म्यांमार को। सफेद हाथियों का देश किसे कहा था दोस्तों? सफेद हाथियों का देश कहा था दोस्तों थाईलैंड को। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश कहा था थाईलैंड को। और हाथियों का देश किसे कहा था? तो हाथियों का देश कहा था दोस्तों लाओस को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाथियों का देश कहा था लाओस को, लाओस को। और दोस्तों बताएंगे लिली का देश किसे कहा था? लिली का देश किसका? लिली, लिली का देश क्या किसे कहा था? तो यह है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। लिली का देश कनाडा। और पवित्र पर्वत तो यह है फ्यूजिमा, फ्यूजिमा, फ्यूजियमा, फ्यूजिमा। पवित्र पर्वत है दोस्तों फ्यूजिमा। और पूर्व का मोती कैसे कहा था? पूर्व का मोती, पूर्व का मोती, पूर्व का मोती किसे कहा था दोस्तों? ये कहा था सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर को, सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। एंटेलिजी की मोती किसे कहा था? एंटेलिजी की मोती तो ये कहा था दोस्तों क्यूबा को, क्यूबा को, क्यूबा को। और चीनी का कटोरा किसे कहा था दोस्तों? चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कहा जाता आपका किसे कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा था, क्यूबा को। चीनी का कटोरा कहा था दोस्तों क्यूबा को। और उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा था? उगते हुए सूर्य का देश तो ये कहा था दोस्तों जापान को। किसको? जापान को, जापान को कहा था। हजार झीलों की भूमि किसे कहा था दोस्तों? हजार झीलों की भूमि तो ये कहा था दोस्तों फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को। हजार झीलों की भूमि कहा था फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमाएं नेपाल और भारत के दोनों से मिलती हैं? तो बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और असम, ऑप्शन बी बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम और असम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो यह है आंसर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल देश के साथ भी लगती है दोस्तों। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात की सीमा किससे लगती हैं? तो ये लगती है नल्ला पाकिस्तान से, नल्ला पाकिस्तान से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है दोस्तों म्यांमार से। किससे? म्यांमार से दोस्तों, म्यांमार से, म्यांमार यदि म्यांमार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कालाहारी रेगिस्तानी निम्नलिखित देश है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी केनिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना। कालाहारी दोस्तों बोत्सवाना में स्थित है, बोत्सवाना में। और दोस्तों अटाकामा उत्तर लिली, अटाकामा दोस्तों उत्तर चिली में, सॉरी लिली नहीं है, उत्तर चिली में। अटाकामा दोस्तों स्थित है उत्तर चिली में। गोबिका मंगोलिया है चीन में,
मंगोलिया एवं चीन में, गोभी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में। सोमाली, यह है सोमालिया में, सोमाली सोमालिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था दोस्तों, बताएंगे। स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, मुद्रा के प्रचलन की कमी को हो जाने के कारण कीमतों में गिरावट। ऑप्शन बी, उत्पादक उत्पादन में कमी के कारण रोजगार में गिरावट। ऑप्शन सी, उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, संसद में विधेयक आमतौर पर इस समय देश पेश किए जाते हैं। संसद में विधेयक आमतौर पर इस समय पेश किए जाते हैं। ऑप्शन ए, प्रश्नकाल के दौरान। ऑप्शन बी, शून्यकाल के दौरान। ऑप्शन सी, भोजन भोजनावकाश के तुरंत बाद। ऑप्शन डी, दिन के लिए एक सदन की कार्यवाही स्थगित होने से कुछ समय पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी। आंसर है भोजन अवकाश के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता के अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। तो चलिए अनुच्छेद 14 में बताते हैं क्या है। अनुच्छेद 14 में आपका दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि 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 के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता दोस्तों, ये दोस्तों अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। और अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत किसमें? अनुच्छेद 17 में दोस्तों, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो बताएंगे दोस्तों। और अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है दोस्तों, आपको सभी को पता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में क्या? प्राण एवं देही स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा निदेशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर पैदा करने के लिए। ऑप्शन बी, धन एक जगह पर केंद्रित ना होने के लिए देने के लिए। ऑप्शन सी, मुक्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, 12 का आंसर बताएंगे दोस्तों, 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, मुक्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित से के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है। ऑप्शन ए, संघ सरकार। ऑप्शन बी, राज्य सरकार के। ऑप्शन डी सी है संघ और राज्य सरकारें। ऑप्शन डी है ना तो संघ और ना ही राज्य की सरकार की तलाश। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14।
निम्नलिखित में से इंद्र किसका नाम है? ऑप्शन ए मिसाइल का, ऑप्शन बी पायलट रहित यान का, ऑप्शन सी रडार का, ऑप्शन डी युद्ध टैंक का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी रडार का। आंसर है ऑप्शन नंबर सी रडार का। पृथ्वी सतह से सतह पर कम दूरी मार्क करने वाला क्या है दोस्तों? यह प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि सतह से सतह के माध्यम दूरी की मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नाग टेक भेदी स्त्रोत है। नाग टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। नाग जो है टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हरा किसके लिए प्रतीक है दोस्तों? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। हरे के लिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, हरा ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका के लिए दोस्तों है आपका काला, काला रंग, अफ्रीका के लिए काला। और एशिया के लिए है दोस्तों नीला, एशिया के लिए है नीला। और आपका बचा क्या? यूरोप। यूरोप के लिए दोस्तों, यूरोप के लिए यूरोप के लिए दोस्तों आपका है नीला, यूरोप के लिए है नीला, नीला। एशिया के लिए दोस्तों नीला नहीं है, एशिया के लिए आपका है पीला, सॉरी पीला, एशिया के लिए है पीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए अब्दुल समद को, ऑप्शन बी मीर सैयद अली को, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन डी मोहब्बत खां को, मोहब्बल खां को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन को। आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी लीलावती, ऑप्शन सी नागानंद, ऑप्शन डी प्रियदर्शिका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह लीलावती, लीलावती। क्वेश्चन नंबर 18, किस वंश के शासकों को हुणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी सातवाहन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश, दोस्तों गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कन्नौज में, ऑप्शन बी सासाराम में, ऑप्शन सी कालिंजर में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, जो भी भाई बहन है चलिए बताएंगे दोस्तों जल्द से जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों कालिंजर। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में, कालिंजर में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध का 1940 में, 1540 में शेर शाह शेर शाह बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 को। कब? 1545 ईस्वी को। मृत्यु के समय उसका नाम अग्नेय शास्त्र चल रहा था। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर नामक किले को जीतने के क्रम में हुई। कालिंजर का शासन कीरत सिंह था, कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों सासाराम में। कहाँ पर शेर शाह का मकबरा? सासाराम में, सासाराम में। शेर शाह उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम का महत्व दिया? ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन बी हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन डी सी अंग्रेजों के समझौते करने को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यक्रम को।
भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कब किया था? 1917 में। 1917 में कहाँ से? चंपारण से। कहाँ से दोस्तों? ये क्या था? चंपारण से। चंपारण से गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। कब? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट बिंदु है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। अगला, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन चलाया। 6 अप्रैल 1930 को। और अगला, 1932 में गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसमें गांधी जी को करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वह कणिका कौन थी जो गौतम युद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? ऑप्शन ए अंबालिका, ऑप्शन बी मैलरिका, ऑप्शन सी आम्रपाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी आम्रपाली। ऑप्शन नंबर सी आम्रपाली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए आंखें, ऑप्शन बी जीन म्यूटेशन, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा दोस्तों। चलिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 छूट गया। इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इससे पिछला क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर तो ये क्या था दोस्तों? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस अंग भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए आंखें, ऑप्शन बी जीन म्यूटेशन, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी त्वचा दोस्तों। त्वचा, त्वचा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए परावैंगनी, ऑप्शन सी प्रकाश किरण, ऑप्शन डी गामा किरण, ऑप्शन डी अवरक्त। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर यह है आंसर ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 235 बटे 9.2 यू नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी बी
92 न्यूट्रॉन और 143 प्रोटॉन। ऑप्शन सी 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी 235 प्रोटॉन होते हैं, 235 प्रोटॉन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश तरंगों के मिश्रण से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लाल, पीला और हरा। ऑप्शन बी लाल, पीला और हरा नीला। ऑप्शन सी लाल, हरा और नीला। ऑप्शन डी पीला, हरा और नीला। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यह ऑप्शन नंबर सी, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है? ऑप्शन ए इस्पात में। ऑप्शन बी कच्चा लोहा में। ऑप्शन सी पिटवा लोहा में। ऑप्शन डी ढलवा लोहा में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा में सबसे कम होती है। लोहे की मुख्य अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट है। लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 3 दोस्तों, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए एल्बुमिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लोबिन, ऑप्शन डी फ्राइबोनोजन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, फ्राइबोनोजन, नोसन, नोजसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यालय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यालय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी उर्दू। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1911। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1911 है। राष्ट्रगान 1911 कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? शिव नारायण धर थे, शिव नारायण धर थे। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगान में 52 सेकंड लगता है। ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला जो लिखा था, बंगाल का, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में, कब? 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा? ऑप्शन ए है वैलेंटाइन्स सिरोल, ऑप्शन बी डिलजारियाली, ऑप्शन सी मिंटो तुतिया, ऑप्शन डी चैम्सफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए वैलेंटाइन वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री से उपाधियों से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों
में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएंगे तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद। आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद दोस्तों, संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन में आपको यही मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट नंबर 18 प्ले लिस्ट हमने बना दी दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाई बहनों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर है 36। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन ए साधारण बहुमत के लिए लिया जाता है, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत के लिए लिया जाता है, ऑप्शन सी प्रत्येक सदन में बहुमत से लिया जाता है, ऑप्शन डी कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक सदन में बहुमत से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए इससे पिछला क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताया था दोस्तों आपको हमने, तो सही बताया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही दोस्तों। बच्चे कुछ दे रहे थे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए संविधान द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की जाती है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 33। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, कुछ क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? ऑप्शन ए अष्टमुडी झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पेरियार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ये है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर सी पेरियार झील, पेरियार झील। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। कौन सी दोस्तों? चिल्का झील कहाँ है? ये दोस्तों आपकी है कहाँ पर? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और दोस्तों उड़ीसा में। सांबर झील कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में। सात ताल झील उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएंगे। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए स्मिता पटेल, ऑप्शन बी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी मीना कुमारी, ऑप्शन डी मधुशाला। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरगिस दत्त। आंसर नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त का मूल नाम क्या था? तो ये था दोस्तों, देख सकते हैं, जद्दन भाई था, जद्दन भाई था, जद्दन भाई था। और नरगिस दत्त पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी, पहली भारतीय अभिनेत्री थी। नेक्स्ट बिंदु है 20वीं शताब्दी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। 20वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नरगिस दत्त थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी गोपालाचारी, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर बी जे बी कृपलानी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी जे बी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंक्ति ने संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों रामानंद, रामानंद आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामानंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिल। क्वेश्चन नंबर 44। हर्ष किस वर्ष राजवंश से संबंधित है? हर्ष किस वर्ष से राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए वर्नर, ऑप्शन बी खोपरी, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? ऑप्शन ए दंतेदुर्ग, ऑप्शन बी अमोघवर्ष प्रथम, ऑप्शन सी दलपति प्रथम, ऑप्शन डी खोट्यम पृथ्वी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी या दीवाने खास, ऑप्शन बी नया आगरे का किला, ऑप्शन सी दिल्ली के लाल किले का महल रंग महल, ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किले का दीवान आम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली के लाल किले का दीवानी आम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है, तो बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गोरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? ऑप्शन ए ताराबाई, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी राजा राम, ऑप्शन डी बालाजी सॉरी बाजीराव प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम हो जाती है, ऑप्शन बी इस परत में तापमान सम रहता है, ऑप्शन जो इजी इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, और ऑप्शन डी है यह परत विमान भेदी शस्त्रों के मार्ग सीमा से बाहर है। ऑप्शन डी देखते हैं। इसे परंतु में बदला इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। संसार में सारे संसार में प्यारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, तो ये दोस्तों आंसर है। तो चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चलिए।
क्वेश्चन नंबर 48, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम हो जाती है। ऑप्शन बी, इस परत में तापमान कम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ऑप्शन सी है, यह परत विमान भेदी शस्त्रों के मार्ग सीमा से बाहर है। ऑप्शन डी है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना कितना है 48। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन दोस्तों, चीन है दोस्तों चीन। कोयला टंगस्टन के लिए चीन दोस्तों, कोयला टंगस्टन के लिए चीन। बॉक्साइट के लिए मैक्सिको, बॉक्साइट के लिए मैक्सिको। चांदी के लिए मैक्सिको और बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। जस्ता यूरेनियम कजाकिस्तान, थोर्मियम भारत, टीन चीन और तांबा चिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जो भी भाई बहन नया है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था, कपास का रेशा पौधे के से प्राप्त होता है। कपास का रेशा पौधे के रेशे से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए तने से, ऑप्शन बी जड़ से, ऑप्शन सी पत्तों से, ऑप्शन डी फूलों से। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी फूलों से दोस्तों, फूलों से क्या था। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो ये दोस्तों मॉक टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का, जिसमें कि 19वां मॉक टेस्ट है। और प्ले लिस्ट दोस्तों हमने बना दी है RPF SI और RPF कांस्टेबल की, तो जाकर दोस्तों आप क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।